आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक है कोई भी इंटरव्यू या वाइवा के लिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में और हम लोग वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रिंग इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो हम लोग डेटा टाइप्स में पढ़ चुके थे प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव उसको कहते थे जिसका साइज हम लोग का फिक्स्ड रहता है, और नॉन प्रिमिटिव साइज आपका रन टाइम में डिसाइड होता है, ये साइज आपका फिक्स्ड नहीं होता है। तो प्रिमिटिव में हम लोग बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये जो 8 डिफरेंट टाइप्स का आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसी को कंबाइन करके बनाया जाता है आपका नॉन प्रिमिटिव, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब वापस आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट्स में। तो जैसे कि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, इसलिए इसका साइज भी क्या होता है, फिक्स नहीं रहता है। ये सिंपल पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो स्ट्रिंग इज ए क्लास। याद रखिएगा स्ट्रिंग एक क्लास है दैट रिप्रेजेंट्स सीक्वेंस ऑफ कैर वैल्यू। अब इसका मतलब क्या, देखिए अगर मान लेते हैं कि मैं आपको कुछ बोलता हूं कि एक कैरेक्टर स्टोर करना, तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक कैरेक्टर टाइप लेंगे और उसके बाद सी इक्वल टू, अभी के लिए मान लेते हैं हम लोग कुछ ई स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोग सिंपली ऐसा कर सकते हैं, राइट। कैरेक्टर को हम लोग सिंगल कोट से डिनोट करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको आपका नेम स्टोर करने के लिए बोल दिया गया या एड्रेस या कुछ भी, तो आप बोलेंगे हाँ उसमें मल्टीपल कैरेक्टर रहता है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं एरे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर बना देंगे एरे डिफाइन करके। तो यहाँ पर एरे का नाम लिखते हैं हम लोग सी ए इक्वल टू, अभी के लिए मान लेते हैं नेम है हम लोग का EYL, तो यहाँ पर पहला कैरेक्टर रहेगा E, फिर Y, फिर उसके बाद रहेगा L। तो ये जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, तो यही तो हम लोग का बन गया स्ट्रिंग, राइट। EYL हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, यही हम लोग का एक एरे ऑफ कैरेक्टर है। लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में या आप अपना प्रैक्टिस में कहीं भी आप करेंगे, तो मैक्सिमम चांस है कि आपका जो डेटा रहेगा वो स्ट्रिंग टाइप का ही रहेगा। आप ही सोचिए ना, आपका नेम, आपका कंट्री, आपका एड्रेस, आपका कुछ भी रहेगा, आपका रोल नंबर, आधार कार्ड नंबर, तो मैक्सिमम चांस है आपका ये सारे के सारे डेटा क्या रहेगा, आपका एक स्ट्रिंग टाइप का, मतलब एरे ऑफ कैरेक्टर रहेगा, एरे ऑफ कैरेक्टर रहेगा। तो अगर आप इस तरीके से उसको अगर स्टोर करना शुरू करेंगे, तो सोचिए कितना ऑड लगेगा कि आप कुछ एक ऐसा एरे बना रहे हैं, फिर उसके बाद ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर में सबको वन बाय वन करके मेंशन कर रहे हैं। तो इसी को ओवरकम करने के लिए जावा में एक न्यू क्लास क्रिएट किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग क्लास। और वो जो स्ट्रिंग क्लास है वो यही सीक्वेंस ऑफ कैर वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोग इंटरनली देखेंगे तो स्ट्रिंग के अंदर में हम लोग एरे ऑफ कैरेक्टर को ही स्टोर करते हैं। तो अगर यहाँ पर एग्जांपल में देखेंगे, ये हो गया हम लोग का एरे ऑफ कैरेक्टर, और हम लोग का जो स्ट्रिंग क्लास है, तो स्ट्रिंग क्लास में अगर हम लोग कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम लोग इस कैरेक्टर एरे को प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग इसको आगे और भी डिटेल्स में देखेंगे। तो अब चलिए, ये क्लास है तो ये क्लास का अपना कुछ सिंटेक्स भी होगा, राइट। अगर इसका आप लोग सिंटेक्स देखेंगे, तो ये जो हम लोग क्लास है इसको स्टार्ट किया जाता है आपका, ये आपका पब्लिक क्लास है। फिर यहाँ पर ये जो क्लास है हम लोग का फाइनल टाइप का है, और ये जो आपका फाइनल है, ये बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है कि व्हाई स्ट्रिंग क्लास इज फाइनल। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग क्लास फाइनल क्यों होता है। इसको हम लोग अपकमिंग वीडियो में वन बाय वन गो थ्रू करेंगे। फिर हम लोग क्लास बनाते तो यूजिंग क्लास कीवर्ड। फिर ये जो है हम लोग का क्लास नेम क्या, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये स्ट्रिंग क्लास नेम है, मतलब नॉर्मल आइडेंटिफायर का जो रूल है इसके लिए भी एप्लीकेबल है, ये कोई कीवर्ड नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग के सारे क्लास बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है, मतलब ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट ऑफ ऑल क्लासेस इन जावा। तो इंटरनली आपका ये ऑब्जेक्ट को भी एक्सटेंड करता है। फिर उसके बाद आपका ये जो स्ट्रिंग क्लास है, ये कैर सीक्वेंस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। अब कैर सीक्वेंस क्या है, ये आपका जो कैर सीक्वेंस है, ये सम रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करता है कैरेक्टर एरे के लिए। और हम लोग को पता है क्या, कि स्ट्रिंग इज नथिंग बट एरे ऑफ कैरेक्टर ओनली। इसीलिए जो भी स्ट्रिंग को स्टोर करेगा, या स्ट्रिंग हम लोग जिस भी क्लास में स्टोर करते हैं, मतलब क्लास में तो स्टोर नहीं करते हैं, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट में हम लोग स्टोर करेंगे स्ट्रिंग की वैल्यू को, और वो ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रिंग क्लास टाइप का होना चाहता है, तो उसको कैर सीक्वेंस को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ये आपका सिंपल रूल है। अब उसके बाद देखेंगे, ये साथ में सीरियलाइजेबल और कंपेरेबल को भी इंप्लीमेंट करता है। ये टू इंटरफेस के बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे। अभी अगर आप लोग कुछ भी जानेंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, वो है हम लोग का, अब अगर स्ट्रिंग क्लास है तो ये क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है। ऑब्वियस सा बात है, स्ट्रिंग है क्लास, तो हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अभी तक तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो कोई आम ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट आपका रहता है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इसको कोई भी आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार ऑब्जेक्ट बन गया
मतलब बन गया, उसको अब मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। ये अगेन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यू के लिए, व्हाई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल इन नेचर। तो इसको भी हम लोग समझेंगे, चिंता मत कीजिए। अब देखिए, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग क्लास का, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्वियस सा बात है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, डिफरेंट डिफरेंट वेज तो है, लेकिन अभी तक हम लोग जो पढ़े थे विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। सिंपल फॉर्मूला था उसका, क्लास नेम वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर जो भी रहेगा, और यहाँ पर आपको यहाँ एरे ऑफ कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग लिटरल्स पास करना पड़ता है। सिंपल है इसमें। तो इसका एग्जांपल देखेंगे तो ये हम लोग का हो गया न्यू कीवर्ड के हेल्प से। नेक्स्ट होता है विद द हेल्प ऑफ लिटरल। डायरेक्टली आप लोग लिटरल से भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उसका सिंटेक्स क्या है, अगेन स्ट्रिंग क्लास नेम वेरिएबल नेम और इक्वल टू, आप डायरेक्टली लिख दीजिए स्ट्रिंग लिटरल्स। एग्जांपल के लिए देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग का है स्ट्रिंग क्लास नेम वेरिएबल नेम, मैंने S1 रख दिया इक्वल टू, ये हम लोग का हो गया आपका स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल को हम लोग डबल कोट से डिनोट करते हैं, ये बात आप लोग को याद रहना चाहिए। इसलिए सिंगल कोट से कैरेक्टर होता है, डबल कोट से हम लोग स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम लोग स्ट्रिंग क्लास का कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल या विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यू के लिए, क्या कि ये जो हम लोग का टू डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट है, क्या ये सेम है, अगर नहीं है तो क्या डिफरेंस है। तो ये हम लोग का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जो आपको लगभग सारे के सारे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, जो भी आपका स्ट्रिंग के लिए होगा। तो इसको भी हम लोग वन बाय वन गो थ्रू करेंगे। अब देखिए, जावा में सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं है आपका स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर। हम लोग ये टू डिफरेंट क्लासेस को भी यूज करके हम लोग स्ट्रिंग को अपना स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब इसको मैंने क्या बोल दिया, ये अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। तो ये मैं जब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं तो मैं इस ऑब्जेक्ट का बात नहीं कर रहा हूं, ये स्ट्रिंग का नहीं। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हम लोग स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में भी स्ट्रिंग की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। आज का जो मेन फोकस है हम लोग का वो है स्ट्रिंग। तो चलिए आज हम लोग अपना इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ लिटरल्स या विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो इसको समझने के लिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने टीचिंग पैनल में, और यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग S1 इक्वल टू, मैंने कुछ ऐसा कर दिया न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर में इसका पास कर दिया एक आपका EYL। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हम लोग जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो किस मेमोरी में जाता है, हीप मेमोरी में जाता है, ऑब्वियस सा बात है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा EYL, ये भी आपका कहां पर जाएगा, हीप मेमोरी में जाने वाला है। फिर हम लोग क्या पता, ये जो न्यू कीवर्ड है एक रेफरेंस रिटर्न करता है इस ऑब्जेक्ट का, और ये रेफरेंस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग रेफरेंस वेरिएबल क्या हो गया, S1 हो गया, और इसका रेफरेंस S1 में स्टोर हो जाएगा। मान लेते हैं ये आपका स्टैक में होगा, इसका रेफरेंस है 1 2 3 मान लेते हैं अभी के लिए, और इसका जो रेफरेंस है यहाँ पर 1 2 3। तो अब क्या होगा, ये S1 इसको पॉइंट करेगा। यहाँ तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट एंड क्लास का, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा, स्ट्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का, क्योंकि हम लोग लगभग सारे काम, सारे डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ही स्टोर करते हैं। इसीलिए जावा में कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड किया गया। अगर आप यहाँ पर जाते हैं वापस हम लोग अपने नोट्स के ऊपर में, तो देखिए हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर को, एरे ऑफ कैरेक्टर को ऐसा कुछ स्टोर कर सकते थे, नो डाउट, लेकिन ये चीज को सॉर्ट किया गया। कैसे सॉर्ट किया गया, आपको ऐसा ना करने की जरूरत पड़े, आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको एक स्ट्रिंग में ही क्लास बना दिया गया, ये स्ट्रिंग क्लास बना दिया गया, इसमें आप ये चीज को डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं, और आपका जो भी आपका रहेगा रियल टाइम प्रोजेक्ट में, आपका एफर्ट रिड्यूस कर दिया जाएगा। ये मेन फोकस था आपका स्ट्रिंग को पिक्चर में लाने के लिए, और कोई भी दूसरा रीजन नहीं था। और अगर आप इसमें जाते हैं वापस चलिए टीचिंग पैनल में, तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग का ऑब्जेक्ट बन गया। तो सिंपल ये ऑब्जेक्ट आपका हीप में बना दिया गया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपका स्पेशल फीचर है आपका जावा में, इसीलिए जावा में एक और मेमोरी बनाया जाता है स्ट्रिंग के लिए, जिसका नाम हम लोग रखते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो यहाँ पर अभी क्या होता है, देखिए एक हीप मेमोरी हो गया, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल हो गया। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन अभी ये जान लीजिए कि बिफोर JDK 1.7 से पहले ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल था, ये आपका मेमोरी एरिया में था, मेथड एरिया में था। कहां पर था, मेथड एरिया। मेमोरी एरिया तो खैर सब तो मेमोरी एरिया ही होता है, लेकिन बिफोर JDK 1.7
ये हम लोग का था मेथड एरिया में, लेकिन आफ्टर मतलब फ्रॉम जेडीके 1.7 इसको शिफ्ट कर दिया गया आपका हीप एरिया में। ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है इसको कर दिया गया हीप एरिया में शिफ्ट। इसका ऑब्वियस सा रीजन ये है कि हीप एरिया में इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट, इसीलिए इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन है भाई ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता क्या है, ये मतलब क्या इसमें ऐसा कुछ खास होता है। तो देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का मेन काम बनाया गया था मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कैसे होता है अभी बस आप ध्यान से देखिए, मैं क्या समझा रहा हूं आपको अपने समझ में आ जाएगा मेमोरी कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या होता है, जब भी आप एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला टास्क क्या होता है कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड के लिए मैं बता रहा हूं। ये आपका एक हीप एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जो ऐसे रहेगा नो डाउट। साथ में ही ये क्या करेगा आपका एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। यहां पर भी आपका अब आ जाएगा EYL। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो ये सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या पहले से उसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, क्या बिफोर उसमें ऑब्जेक्ट था कि नहीं था। अगर पहले से ही ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, अगर पहले से ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट कर देगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। लेकिन अभी के लिए आप देखेंगे तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में हम लोग का EYL नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, इसीलिए ये कंडीशन के लिए हम लोग का 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जाएगा। सबसे पहले हीप एरिया में और उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल भी आपका हीप एरिया में ही आता है, लेकिन वो एक स्पेशल रीजन है जहां पर आपका सारे स्ट्रिंग को स्टोर किया जाता है। क्यों किया जाता है हम लोग जस्ट अभी देखेंगे। सेम एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि हम लोग का यहाँ पर क्या है स्ट्रिंग S2 इक्वल टू हम लोग कुछ करते हैं आपका न्यू स्ट्रिंग और यहाँ पर मैं मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए आपका कोड। तो अब क्या हो जाएगा सेम जो अभी तक हम लोग समझे कि सबसे पहले ये आपका हीप एरिया में बनाएगा कोड, फिर उसके बाद आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में चेक करेगा कि क्या यहाँ पर कोड है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कोड नहीं है तो यहाँ पर भी कोड ये बना देगा। लेकिन यहाँ आप गौर करने वाली बात है, यहाँ पर क्या होगा आपका S1 S2 जो भी रेफरेंस वेरिएबल होगा वो हीप एरिया के अंदर का ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। लेकिन ये जो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में ऑब्जेक्ट बना इसको कौन पॉइंट करेगा। तो याद रखिए ये जो स्ट्रिंग है जावा में स्ट्रिंग आंखों का तारा होता है, इसीलिए JVM इसका जिम्मेदारी लेगा। ये जितना भी आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में JVM का जिम्मेदारी है कि इसको इंटरनली एक रेफरेंस खोज के देगा या अपने से कुछ भी प्रोवाइड कर देगा इंटरनली। ये आपको कुछ नहीं करना है, ये JVM का जिम्मेदारी है कि यहाँ पर इंटरनल एक रेफरेंस प्रोवाइड कर देगा ये सारे के सारे वेरिएबल को। अब आपका यहाँ दिमाग में बहुत एकदम मस्त वाला क्वेश्चन आ रहा होगा, ये क्या बात हो गई, आपने बोला था कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी मैनेजमेंट में काम आता है, ये तो एकदम कहर मचाया हुआ है कि एक चीज को 2-2 बार बना रहा है, ये कहाँ का मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। बस आप 2 से 3 मिनट इंतजार कीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो थर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन था व्हाट वी शुड यूज विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड वी शुड क्रिएट ऑब्जेक्ट या डायरेक्टली विद द स्ट्रिंग लिटरल, तो अभी आपको पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब थर्ड केस में अभी के लिए मैं मान लेता हूं स्ट्रिंग S3 इक्वल टू फिर से मैंने क्या कर दिया न्यू स्ट्रिंग और यहाँ पर मैंने इस बार पास कर दिया EYL। फिर से यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया EYL। तो ऑब्वियस सा इसमें भी सेम चीज होगा कि अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हीप एरिया में ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाएगा, तो यहाँ पर EYL आएगा और इसको S3 क्या करेगा पॉइंट करेगा। लेकिन फिर भी क्या हम लोग पढ़े थे कि साथ में ही ये ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में भी बनाया जाएगा। तो अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में अगर इसको बनाया जा रहा है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बनाने से पहले चेक करता है कि क्या EYL है कि नहीं है। यहाँ पर इसको EYL मिल जाएगा, इसीलिए ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में न्यू नहीं बनाएगा। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में यहाँ पर सिर्फ हम लोग का 2 ही ऑब्जेक्ट रह गया, लेकिन हीप के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए S1 S2 S3 के लिए 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना। यहाँ तक तो हम लोग का परेशानी चल रहा था कि ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। अब देखिए स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है। अब अगर मान लेते हैं हम लोग कुछ करते हैं स्ट्रिंग S4 इक्वल टू अभी के लिए मान लेते हैं टुनटुन ऐसा कुछ मैंने कर दिया। तो अगर जब आप स्ट्रिंग लिटरल से विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल से आप जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या करेगा डायरेक्टली हीप एरिया के अंदर में नहीं करने वाला है। उस समय में स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में ये डायरेक्टली जाके करेगा, ना कि हीप एरिया के अंदर में, और यहाँ पर आपका टुनटुन को स्टोर कर देगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो इसका रेफरेंस बनेगा ये आपका बन जाएगा क्या S4। ये रेफरेंस वेरिएबल इसको पॉइंट करेगा। अगर मान लेते हैं वापस से हम लोग क्या करते हैं स्ट्रिंग S5 इक्वल टू EYL। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में कभी भी ऑब्जेक्ट बनाता है तो सबसे पहले ये चेक करता है कि क्या ऑब्जेक्ट उसके अंदर में था। ये EYL नाम का तो ऑब्जेक्ट पहले से ही है। इसको कौन पॉइंट कर रहा था
इंटरनली जेवीएम एक रेफरेंस वेरिएबल प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन आपने अब इस लाइन में लिख दिया स्ट्रिंग s5 इक्वल टू EYL। अब यहां से जेवीएम हट जाएगा, मतलब जेवीएम का इंटरनल रेफरेंस वेरिएबल हट जाएगा। अब इसको पॉइंट करेगा कौन, इसको अब पॉइंट करने वाला है आपका s5 नाम का वेरिएबल। किसको पॉइंट करेगा, ये EYL को पॉइंट करेगा। तो ये हो गया आपका नॉर्मल। अब फिर से मान लेते हैं कि अगर हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग s6 इक्वल टू, अभी के लिए मैं लिख देता हूं टुनटुन वापस से। अब देखिए इसमें क्या हो गया, अब इसमें वही बात हो गया कि ये हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मतलब डायरेक्टली हीप के अंदर में तो बनेगा नहीं। अब ये कहां बनेगा ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बनेगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, अगर ऑब्जेक्ट पहले से इसके अंदर में नहीं है तब बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट पहले से है, ऑब्जेक्ट फिर पहले से एग्जिस्ट करता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। लेकिन करेगा क्या उसके बाद ये क्या करेगा, अगर इसको ऑब्जेक्ट मिल जाता है टुनटुन का पहले से ही, तो ये डायरेक्टली इसी को पॉइंट करवा देगा। मतलब अब ये टुनटुन को टू डिफरेंट वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, एक आपका S4 कर रहा है, एक आपका S5, टू डिफरेंट रेफरेंस वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर S7 रहता है, ये भी टुनटुन को रखता है, S8 रहता है, तो ये सारे के सारे सेम वेरिएबल को पॉइंट करता है। S7 भी इसको करता है, S8 भी इसको, ये सारे के सारे वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। अब यहाँ पर आपको मतलब समझ में आया, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में हम लोग का जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए था। अब आपको लगेगा ऐसा क्यों किया गया, इसका सिंपल एग्जांपल क्या देखिए, अगर मान लेते हैं कि हम लोग के पास 20 सिटीज है, राइट, हम लोग के पास 20 हम लोग के पास मान लेते हैं कि एम्प्लॉय है, और हर एक एम्प्लॉय का सिटी तो सेम होगा नहीं। कोई मान लेते हैं कि कोई आपका रहता है मुंबई में, कोई 5 मान लेते हैं दिल्ली में, कोई रहता है आपका शिमला में, तो 5 10, तो हम लोग का कितना 20 हो गया। तो अब क्या होगा कि आपका 5 नंबर ऑफ टाइम्स मुंबई का बनेगा ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 5 नंबर ऑफ टाइम्स, फिर दिल्ली का बनेगा आपका 5 नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद 10 मान लेते हैं कि पटना है, तो पटना का बनेगा आपका 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो इसको अवॉइड करने के लिए, बिना मतलब ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब रियल टाइम एंटिटी है, वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा बिना मतलब का खर्चा, तो इसी को फिक्स करने के लिए ये क्या किया गया, स्ट्रिंग लिटरल से अगर आप बनाते हैं तो ये डायरेक्टली स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में ऑब्जेक्ट बना देगा। और अगर मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल का आप यूज कर रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर हो गया हम लोग का S6 इक्वल टू टुनटुन, S4 इक्वल टू टुनटुन, कहने का मतलब क्या है, अगर मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल का सेम स्ट्रिंग लिटरल होगा तो वो न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर देगा। अब क्या होगा, आपका एक ही मुंबई का ऑब्जेक्ट बनेगा और ये सारे के सारे 5 एम्प्लॉय इसको पॉइंट करेंगे। फिर अगर आप देखेंगे दिल्ली के लिए भी सेम होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ये अब मल्टीपल नहीं बनने वाला, एक ही बनेगा, सब पॉइंट करेगा। तो देखिए ये कितना अच्छा मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, ये आपका बहुत ही एडवांटेज हो गया। अब याद रखिएगा, ये जो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में ऑब्जेक्ट होता है, ये गार्बेज कलेक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को कोई रेफरेंस मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है उसको, मतलब कोई भी रेफरेंस वेरिएबल उसको पॉइंट नहीं कर रहा है, तो जेवीएम क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है। लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में सारे ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई रेफरेंस वेरिएबल होता ही है, या तो आप प्रोवाइड कीजिए, अगर आप प्रोवाइड नहीं करते तो जेवीएम उसको इंटरनली रेफरेंस वेरिएबल प्रोवाइड करेगा। इसीलिए सारे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है, तो कोई भी गार्बेज कलेक्टर के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, ये बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन का जो हम लोग का क्वेश्चन था क्या, कि हम लोग कौन सा वे से बनाएंगे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल या फिर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्यों, सिंपल रूल था इसका कि अगर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल करते हैं डायरेक्टली वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अगर नेक्स्ट टाइम सेम लिटरल का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है तो वो उसी को रीयूज करेगा जो पहले से एग्जिस्टिंग कर रहा है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड में देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स में आपका 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। 2 कब होगा, जब आपका मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर EYL था फॉर ये कंडीशन में फॉर द फर्स्ट टाइम आपका 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एक तो हीप में, एक तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, दूसरा सेम कोड के लिए भी पहला हीप में फिर दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। लेकिन थर्ड टाइम में अगर आप देखेंगे न्यू कीवर्ड के साथ जब हम लोग EYL किए तो हीप में तो हुआ ही एक, नो डाउट, लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में थर्ड टाइम में नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर EYL का ऑब्जेक्ट बना हुआ था, इसलिए इसको बार बार नहीं बनाया जाता है। तो ये हम लोग का एनीवे न्यू कीवर्ड से बहुत खराब तरीका होता है हम लोग का कुछ भी करने के लिए, मतलब कुछ भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग इसको प्रीफर नहीं करते हैं। हम लोग किसको करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स, हम लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में तो फॉर द फर्स्ट टाइम वो ऑब्जेक्ट बना देगा। अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग कभी भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो पहले से स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में है तो वो उसी ऑब्जेक्ट को रीयूज करेगा, ना कि एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएगा। इसलिए ये सबसे रिकमेंडेड वे होता है आपका स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स।
तो हम लोग चलिए वापस चलते हैं नोट्स में और जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग जो आज पढ़े थे वो था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या हम लोग का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, उसका साइज फिक्स नहीं होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इट इज ए क्लास, और वो क्लास क्या है, कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये पहले दिखने में बहुत डरावना था, इसलिए क्या किया गया इसको फिक्स करने के लिए, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड था। ये जितने भी स्ट्रिंग होते हैं हम लोग बहुत ही कॉमनली अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, इसीलिए जावा ने एक न्यू क्लास क्रिएट कर दिया जो हम लोग का स्ट्रिंग क्लास है, जो इंटरनली कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस मतलब एरे ऑफ कैरेक्टर को ही रखने वाला है। और ये आपका काम छोटा करने के लिए ये क्लास बनाया गया, क्योंकि अब हम लोग को एक लंबा ऐसा कुछ ना लिखना पड़े। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सीधे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे या फिर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग लिटरल हम लोग काम कर लेंगे। और फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन क्या था कि व्हाई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो स्ट्रिंग का इम्यूटेबल होता है, एक बार बन गया मतलब बन गया, अब उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग का और भी 2 डिफरेंट क्लास होते हैं, जैसे स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, जिससे हम लोग स्ट्रिंग का वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम लोग अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। तो मेन जो हम लोग आज कॉन्टेक्स्ट था वो था आपका कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और क्या डिफरेंस होता है जब हम लोग स्ट्रिंग लिटरल से डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर हम लोग न्यू कीवर्ड से बनाते हैं, और क्या यूज करना है ये आप लोगों को अब पता चल गया है। तो जो भी मैंने वहां पर एग्जांपल में बोला था वो सब मैं यहाँ पर नोट्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए, और यहाँ पर आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर हम लोग का स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ऑब्जेक्ट पहले से एग्जिस्ट करता है तो वो न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाने वाला है, उसी को क्या करेगा, रेफर करेगा जो आपका पहले से स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर में है। बिफोर जेडीके 1.7 स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल हम लोग का था मेथड एरिया में, लेकिन फ्रॉम जेडीके 1.7 ये आपका चला गया हीप एरिया में, क्योंकि हम लोग इसका साइज को इंक्रीज कर सकते थे, वेरी कर सकते थे, इसलिए इसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है और इसमें कोई भी बात नहीं है। और लास्ट पॉइंट क्या था हम लोग का कि अगर आप विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड से बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और मान लेते हैं कि हम लोग का ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में नहीं था, तो क्या होता है कि उसका रेफरेंस प्रोवाइड कौन करता है, जेवीएम इंटरनली रेफरेंस प्रोवाइड करता है। जब आप लोग विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड बनाते हैं, कंडीशन अप्लाइड, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में वो ऑब्जेक्ट पहले से एग्जिस्ट ना करता हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।